88,000 ऋषि पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं महाराज, और उनके जीवन में हमारी तुम्हारी तरह ये लालसाएं भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब त्याग कर गए, सब अब लौटेंगे नहीं ऐसा सोचकर, गृहस्थ संपन्न करके, गृहस्थ की सब जिम्मेदारियां निपटा के तब गए। और उन्होंने एक सीमा बना ली। तात्पर्य जरा सुनो भैया, सब जो थोड़े 60 साल वाले ना वो ज्यादा सुनो इस बात को। उन्होंने एक सीमा बना ली गृहस्थ की, जैसे मृत्यु पर्यंत गृहस्थ कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप सीमा नहीं बनाएंगे तो आपको एक लकीर खींचनी है, और वो लकीर यह है कि आज के बाद यहां समाप्त हो गया हमारा गृहस्थ जिंदे पर। अगर वो लकीर नहीं है तो आप मृत्यु पर्यंत आप घसड़ते ही रहेंगे गृहस्थ में, आपके अंग खराब हो जाएंगे, संग खराब हो जाएंगे, एक दिन आपको सब छोड़ भी देंगे, आपके अपने भी अपने आपको नहीं चाहेंगे, तब आपको गृहस्थ में मर जाना है। फिर क्या फायदा हुआ? आपके ऊपर 2 ऋण हो गए, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 2 आश्रम के लिए आपको दोबारा लौटना ही पड़ेगा धरती पर। इसीलिए क्यों ना एक ही जन्म में चारों आश्रम को भोग लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, आना और जाना। ये भी ऋण है महाराज। ये कोई इंद्रदेव ने नहीं बनाया आश्रम की परंपरा, ये तो प्राचीन है, ऋषियों की परंपरा है ये आश्रम व्यवस्था। और ये आश्रम व्यवस्था किसके लिए है वो भी सुनो। ऋषियों ने ये क्यों बनाई? ऋषियों ने ये इसलिए बनाई क्योंकि आदमी जब हाइपर चला जाता है, डिप्रेशन में होता है, मजबूर होने लगता है, तो उसको डिटॉक्सिन चाहिए, उसकी सब चीज़ें डिटॉक्स होनी चाहिए, फिर से वो खत्म होनी चाहिए, वो फिर से फ्रेश होना चाहिए, उसके लिए आश्रम व्यवस्था है। ये ध्यान कर लो। आदमी ब्रह्मचारी रहकर भी ऊब जाता है, इसलिए ग्रस्त बनाया। ग्रस्त में रह के भी आदमी जल्दी ऊबता है, इसलिए वानप्रस्थ बनाया है। पर ग्रस्त में आदमी ऊब के भी जीना चाहता है और रहना चाहता है, इतनी मजबूरी है बस। ब्रह्मचारी आदमी अगर ऊब जाए तो उसमें वो रहना नहीं चाहेगा, वो कर लेगा जो उसे करना है। पर गृहस्थी आदमी ऊबता भी है, परेशान भी है, थका भी है, मर रहा भी है, टेंशन भी है, और पश्चाताप भी कर रहा है गृहस्थ में आने का, पर छोड़ नहीं पा रहा है। ये गृहस्थ की चुंबक है महाराज। इसीलिए एक बार ऋषियों के लिए अपन ताली बजाएं जोर से। उन्होंने, ऋषियों ने गृहस्थ का त्याग किया। बंधुओं, ये बहुत ही बढ़िया बात है आज की कथा में। हमको भी ये सब सुनना और समझना चाहिए। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा पढ़ के दाढ़ी मूंछ वाला होकर के नौकरी व्यापार कोई संभाल लिया, तो आप तो सच में छोड़ दो। सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, मजा आ जाएगा लाइफ में महाराज। मेरी बात मान के देखो। और आप ग्रस्त में हैं तो फिर आप अपने सब मुसीबतें खुद ही आप बढ़ा रहे हैं, और वो झेलनी भी खुद ही पड़ेंगी। बस इन मुसीबतों से हटना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जंगल में अगर अकेले डर लगता है तो गांव में आके रहने सीखो। गांव में अगर झगड़ा है, कलेश है, तो जंगल में जाकर रहना सीखो। वानप्रस्थ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, इसलिए कोई मैडम नाराज ना होना महाराज कथा से। और किसी पुरुष को ये नहीं सोचना है कि स्त्रियों को छोड़ के हम कहाँ जाएं, ये तो हमारे भरोसे। ये दोनों के लिए वानप्रस्थ है। पर हाँ, कभी कभी पुरुष अकेले जाते हैं यात्रा पे, कभी कभी स्त्रियां अलग से जाती हैं, महिला मंडल, कभी पुरुष मंडल, कभी ग्रुप से भी जाते हैं स्त्री पुरुष साथ में। तो इस बार क्या हुआ है, ऋषि मुनि महिलाओं को नहीं लाए, अकेले हैं, पुरुष मंडली है, तो सभी पुरुष गए हिमालय की ओर। तो क्या है हिमालय में? तो कहा द्रपादम पाददर्शनम याता पश्य नेत्रयी श्रवणै भद्रकर्णयो याथा चितन्न वर्धताम। मैंने जो मजाक में मराठी में कहा, पंढरपुर की यात्रा जो अभी निकाली कथा में ना, इस समय शौनक आदि ऋषि उसी तरह की यात्रा कर रहे हैं। जहां मन आता वहीं सो जाते हैं, जहां मन आता वहीं खा लेते हैं, जहां मन आता वहीं नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं, जहां मन आता है, जहां जैसा होता है वैसा बोल लेते हैं, चाल लेते हैं। तो महाराज ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, जमुनोत्री हो गई, गंगोत्री हो गई,
है, केदारेश्वर हो गए, महादा बद्रीनाथ हो गए, अमरनाथ भी हो गए, और एक पक्ष पूरा समाप्त हो गया। दक्षिणायन निकल गया, उत्तरायण आ गया, दूसरा महीना लग गया, दूसरा पक्ष आ गया, सूर्य धरती पर दोबारा से लौट आया और इनका तीर्थ भी पूरा हो गया, पर इनको हाथ में कुछ नहीं आया। हाथ में तीर्थ में से इनको कुछ हाथ आया ही नहीं, कोई शांति हाथ नहीं आई, कोई सुकून और सरलता हाथ नहीं आई, और त्याग का तो लेस मात्र भी हिस्सा इनके हाथ में नहीं आया। और देखो, घर को त्याग के आए, संपत्ति को त्याग के आए, बच्चों को त्याग के आए हैं, तो यहां क्या पाना चाहिए था वो आया नहीं। और इनमें कोई पाप भी, कोई बुराई नहीं है इनमें, ये पक्के तीर्थ यात्री हैं, अच्छे वाले, पर हाथ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो लोग मनमौजी तीर्थ करते हैं उनको सिवाय घूमने के और कुछ हाथ आता नहीं है। मनमौजी तीर्थ कैसा होता है? मनमौजी तीर्थ का मतलब है दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, तमाकू खाने वाला, बीड़ी पी रहा है और काशी में जाके दर्शन करे आया, ये मनमौजी, इनको कुछ आता नहीं आएगा। ये खाली इतने खुश हैं घर पे आके कि वहां गए, प्रसाद ले आए, हाजिरी लग गई भगवान शिव जी के यहाँ, ये इनको बस इतनी खुशी है अंदर से, बाकी भगवान ने इनका कुछ भला नहीं किया, ये ध्यान कर लेना। क्यों? त्यक्तै त्यक्तै विषयो त्यक्तै,